बिहार, जहां भूखंड की धरा राजनीति की नवीन प्रयोग के लिए उर्वरा मानी जाती है। यहाँ प्रत्येक दाने की समझ में राजनीति की गहराई छिपी होती है। यहाँ की गलियों में राजनीति की समझ और भविष्य का ताना बाना होता है। शक और उम्मीदों की यलगार के बीच बिहार में राजनीतिक यात्राओं की फहरिस्त बहुत लंबा है। यहाँ के गांव की चौपाल से निकली गूंज सांसद में गंभीर चर्चा का विषय बनती रही है। बिहार की राजनीति में कौन सा कदम कब वोट के हरफों में तब्दील हो जाए, कहना मुश्किल होता है। ऐसे में एक यात्रा इन दिनों बिहार में बहस का मुद्दा बन गया है, वोट अधिकार यात्रा। क्या यह महज एक यात्रा है, राजनीति का रोड शो, या कुछ और? शायद यह तर्क और चुनौती का मार्च है। 16 रोज, 1300 किलोमीटर और 20 जिलों की पगगामिनी। आप इसके असर से मुंह नहीं मोड़ सकते। यह एक राजनीतिक दांव है जिसका असर सिर्फ वोट बैंक पर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के दिशा और दशा को चोट कर दे तो ताज्जुब नहीं होगा। इसको आप एक तर्क या कुतर्क कह सकते हैं। यह बहस का मुद्दा हो सकता है, पर इसके असर को सिरे से खारिज करना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा। आज हम इसी विषय का विश्लेषण करेंगे। इसमें कई ऐसी जानकारी है जो आपको सोचने को विवश कर देगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। सहमति और असहमति के बीच लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से कर दी थी। प्रथम चरण के प्रस्तावित 16 दिन की यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ इसका समापन होना था। हालांकि अब इसमें कुछ और संशोधन भी प्रस्तावित है। यात्रा का एजेंडा मुख्य रूप से बिहार की चुनावी प्रक्रिया में होने वाली कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। खुलकर कहें तो यह यात्रा वोट चोरी की राजनीति से लवरेज है, केंद्रित है। अपने यात्रा के दौरान श्रीमान राहुल गांधी अक्सर कहते रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से लोगों का वोट छिन गया या मतदाता सूची से मनमाने ढंग से नाम हटा दिए गए तो लोकतंत्र का मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी लगातार इसके लिए केंद्र की सरकार, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त को टारगेट करते रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप सच के कितना करीब है यह विषय नहीं है, बल्कि समझने वाली बात यह है कि कितने लोग राहुल गांधी की बातों पर यकीन करते हैं और कितने यकीन नहीं करते। क्योंकि राजनीति में सच या झूठ के लिए जितनी गुंजाइश नहीं होती है, उससे अधिक गुंजाइश यकीन पर टिका होता है, उम्मीद या नाउम्मीदी पर टिका होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि कई मौकों पर यह यात्रा सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस यात्रा को लोग विवादों से जोड़कर भी देखने लगे हैं। दरभंगा में यात्रा के दौरान जो हुआ, प्रधानमंत्री पर जिस तरह के बयान सामने आया, इसकी गूंज अब बिहार विधानसभा चुनाव तक सुनाई देता रहेगा। यात्रा के असर को कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़प भी प्रभावित करेगा। असर के और भी कई कारक हैं। इसमें राहुल गांधी ने आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ बिहार की सड़कों पर बाइक चलाकर लोगों का जो ध्यान खींचा, तस्वीर मीडिया में खूब वायरल। यह नजारा राजनीति के गलियारे में एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी का यात्रा में शामिल होना भी बिहार को कई संदेश दे गया, चर्चा का विषय छोड़ गया। सवाल यह नहीं है कि यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, बड़ा सवाल यह कि इस यात्रा का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। अव्वल तो ये कि कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार की राजनीति में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। वोट अधिकार की नैरेटिव
वोट अधिकार पर जोर देकर कांग्रेस भावनात्मक और संवैधानिक नैरेटिव फॉर्म करने में कामयाब हुई या नहीं, यह तो वक्त के गर्भ में छुपा है। अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। पर पहली बार बड़े पैमाने पर पारंपरिक जातिगत राजनीति से हटकर कांग्रेस ने डेमोक्रेसी का मुद्दा उछाल दिया है। इसको बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। यह मैसेज खासकर शहरी मध्य वर्ग और उन मतदाताओं के लिए आकर्षक हो सकता है जो प्रक्रियागत निष्पक्षता पर विश्वास रखते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे कांग्रेस को बिहार में फिर से पहचान बनाने का मौका मिल सकता है, परंतु यह पहचान कितनी सीटों में तब्दील होगा, इस पर संदेह अभी बरकरार है। क्षेत्रीय ताकत और स्थानीय संगठनात्मक नेटवर्क के कारण बिहार में आरजेडी का अपना जनाधार है। यदि यात्रा के संदेश को तेजस्वी केंद्रित सीएम विकल्प के साथ जोड़ दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर जो बूथ लेवल मशीनरी और गठजोड़ चाहिए वह आरजेडी के पास पहले से मौजूद है। दूसरी ओर राष्ट्रीय नैरेटिव और वोट अधिकार जैसे संवैधानिक मुद्दों के दम पर कांग्रेस को पुनः मान्यता मिल सकती है। हालांकि यह सवाल अभी कई सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि ग्रास रूट लेवल पर पार्टी का संगठन बहुत सक्रिय नहीं है। नतीजा कांग्रेस को इस यात्रा का कितना लाभ मिलेगा, इसको लेकर तस्वीर अभी धुंधली है। विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की भूमिका अब इंडिया ब्लॉक में री इन्वेलर की तरह हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अल्पसंख्यक समूहों में असुरक्षा पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक और दलित समेत कुछ ओबीसी समूहों पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता है। युवा और प्रवासी श्रम समुदाय जो रोजगार की तलाश में माइग्रेशन की समस्या झेल रही है, इस नैरेटिव से जुड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यात्रा का असर पड़ेगा, पर कितना यह अभी नहीं कहा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंदर खाने इस यात्रा ने एनडीए पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्हें एसआईआर के बचाव में उतरना पड़ सकता है। महज बयानों से अब काम नहीं चलेगा, सड़क पर आना होगा। एनडीए के रणनीतिकार शायद ऐसा करें भी, पर अभी तो इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल समझने वाली बात यह है कि इस यात्रा ने बिहार की राजनीति में एक नैरेटिव सेट कर दिया है और इस नैरेटिव से निकलने के लिए अब एनडीए को भी ग्रास रूट लेवल पर अपनी रणनीति बदलनी होगी। अंत में आपको बता दें कि राजनीतिक यात्रा का वोट की राजनीति से बहुत पुराना संबंध रहा है। आपको याद होगा जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन छात्र आंदोलन से निकलकर व्यापक रूप में राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया था और अंत 1977 के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर संभव हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि यात्रा या आंदोलन ऑलमोस्ट राजनीतिक माहौल को बदलने की ताकत रखता है। शर्त यह है कि इसमें जन भागीदारी हो और एजेंडा स्पष्ट हो। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने बिहार में राजनीति की तस्वीर ही बदल दिया था। उसी दौर में एलके आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला। बाद में इसका असर भी लोगों ने देखा। राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया। बेशक इसका असर हुआ और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मामूली ही सही पर इसका लाभ मिला। यह दर्शाता है कि यात्राओं का प्रभाव वोटर का मूड बदल सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनीति में यात्राएं सिर्फ जीत सुनिश्चित नहीं करती हैं, बल्कि यह नैरेटिव और एजेंडा सेटिंग करने में भी मददगार साबित होती है। बेशक वोट अधिकार यात्रा ने बिहार की चुनावी हवा को गर्म कर दिया। कहते हैं कि यह कांग्रेस के लिए नई पहचान बनाने का अवसर है और आरजेडी के लिए राजनीतिक पूंजी जुटाने का जरिया भी। असली सवाल यह है कि क्या यह नैरेटिव सीट को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इतिहास बताता है कि यात्राएं मायने रखती है,
पर जीत का पैमाना और भी कई जटिलताओं को आपस में समेट कर बनता है। ऐसे में होगा क्या, यह देखना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।